मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी व दोनों सालों समेत 4 लोगों पर कंपनी हड़पने का मामला दर्ज। साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के करोड़ों रुपए भी हड़पने का मामला। मुख्तार अंसारी की पत्नी व दोनों साले समेत 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज। धारा 406, 420, 386, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज। मसूद आलम पुत्र स्वर्गीय इनामुल हक निवासी सैयदबाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर ने दी है तहरीर। मुकदमा मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी, साला आतिफ रजा, अनावर शहजाद व जाकिर हुसैन के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। विकास कंस्ट्रक्शन के मसूद आलम पार्टनरशिप में थे और पुराने डायरेक्टर को डरा धमकाकर कंपनी हड़पने का मामला है। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी समेत कंपनी के करोड़ों रुपए हड़पने का वादी ने दी है तहरीर। मामले में 24 फरवरी को कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी व दोनों साले अनावर शहजाद व आतिफ रजा समेत 4 के खिलाफ कंपनी को डरा धमकाकर अपने नाम कराने और कंपनी के करोड़ों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल सदर कोतवाली में मसूद आलम पुत्र स्वर्गीय इनामुल हक निवासी सैयदबाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर ने कोतवाली में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी व दोनों साले आतिफ रजा और अनावर शहजाद व जाकिर हुसैन के खिलाफ कोतवाली में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को हड़पने और कंपनी से 2.5 से 3 करोड़ रुपए हड़पने की तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तहरीर के आधार पर कोतवाली में धारा 406, 420, 386, 506 के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि मसूद आलम के द्वारा कोतवाली में एक तहरीर दी गई थी और उनके द्वारा आरोप लगाया था कि 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। 2010 और 2012 में अफसा अंसारी, अनवर शहजाद समेत अन्य इसके भाई हैं, उनके द्वारा डरा धमकाकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था और कंपनी के जो भी एसेट्स थे मसूद आलम द्वारा बताया गया कि उनके 76 लाख से और अन्य से मिला करके कुल करोड़ों रुपए हड़प लिए गए थे। इसी को लेकर मसूद आलम के द्वारा कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप को देखते हुए कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना चल रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जब इस मामले की विवेचना होगी तो कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो आने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि यह मामला पूर्ण रूप से कंपनी हड़पने का मामला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कंपनी में जो लोग भी शुरुआती दौर के रहे हैं उनमें केवल एक को छोड़कर बाकी अनाधिकृत रूप से सभी ने चेंज कर दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टर बदलने के लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को भी निश्चित तौर पर नहीं किया गया है। इसको लेकर गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। 24 तारीख में एक मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में अफसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वह अन्य उनके जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और उस कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो उनके द्वारा बताया गया है कि मसूद आलम के करीब 76 लाख रुपए थे, वह अन्य के मिला के करोड़ों रुपए थे, उस पर भी इन लोगों ने एक्सटॉर्ट कर लिए थे। इसी को लेकर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया था। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने के फलस्वरूप इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी दोषी हैं
उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ और भी लोग आएंगे, जब इसकी विवेचना आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इसके दायरे में आए, तो सभी के विरुद्ध जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है वो की जाएगी। मोटे तौर पर सर, ये विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म जो भी थी उसकी ये सब शेयर होल्डर थे और हिस्सेदारी हड़पने का मामला है क्या? पूरी कंपनी हड़पने का है, क्योंकि जो ओरिजिनली प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, जो इन्होंने अपनी एफआईआर में अंकित कराया, केवल उनमें से एक व्यक्ति रहा है। बाकी सबको गलत तरीके से, क्योंकि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की अदला बदली की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस निश्चित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। और बाकी ये सब चीज़ें अभी और जब विवेचना होगी और चिटफंड जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है उससे भी इसके बारे में जानकारी की जाएगी, क्या नियम है क्या नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध जाके उसके जो भी कंपनी की मालिकाना हक है वो छीना गया है एक तरह से। हुई थी पहली बार ये जो इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है, 2007 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और 2010 और 2012 में इसके डायरेक्टर्स बदले गए हैं अनाधिकृत रूप से, जो हर तरह के दबाव देके, प्रलोभन देके, धमकी देके, ना केवल मैं जो बताया, ना केवल कंपनी में कब्जा किया बल्कि उसके पूरे एसेट्स जो थे, करीब 2.5 करोड़ रुपए उनके द्वारा बताए गए हैं, 2.5-3 करोड़ों रुपए, वो भी इन लोगों के द्वारा साजिश करके हड़प लिए गए और इन्हें तरह तरह की धमकियां भी दी गई हैं। जांच सब किन धाराओं में हो रही है? सुसंगत धाराओं में लिखा गया है, जो उसके एफआईआर के हिसाब से बनी है, एक्सटॉर्शन वगैरह की धाराएं हैं, गंभीर प्रकरण है। तो इसमें क्या मुख्तार अंसारी के परिवार की जो उनकी पत्नी और उनके सालों पर भी कार्रवाई? अरे वो मुख्य दोषी है इसमें, जो नामित अभियुक्त हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसके अलावा और भी लोग जो इसके पर्दे के पीछे होंगे, क्योंकि वो विवेचना में आएंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। थैंक यू।